नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्मार्ट ज्ञान में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो कि जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान है, विज्ञान के सवाल भी हैं, गणित के भी हैं, इतिहास भी है, भूगोल है और संविधान सभी शामिल है। यानी कि आपकी यूपी पुलिस, होमगार्ड, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम यहाँ पे डिफरेंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपका सपना है नौकरी करना तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और के स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बात करने वाले पहले सवाल के बारे में। तो यहाँ पे जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया था, यानी कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया। तो अगर आपको आते हैं जवाब तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आपको जवाब नहीं आते हैं तो जो आपका जवाब है यहाँ पे सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक से लिया गया था। चलिए अब बात करने बाद दूसरे सवाल के बारे में। तो यहाँ पे भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए अब बात करें तीसरे सवाल के बारे में। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो आपके सामने चार जवाब ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका सही जवाब है वो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए बात करने वाले चौथे सवाल के बारे में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ओहो, क्या बढ़िया सवाल है। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 जो कि होते हैं। चलिए अब बात करने वाले यहाँ पे पांचवें सवाल के बारे में। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आप भी एक इंसान है, आपको पता होना चाहिए कि आखिर में मेरे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका जो जवाब होने वाला है यहाँ पे 206, ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। छोटे बच्चे में थोड़ी ज्यादा कम पाई जाती हैं। चलिए अब बात करने वाले हैं छठवें सवाल के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो इसका जो जवाब होने वाला है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होने वाला है, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि बाघ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे सातवें सवाल की ओर, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपको आते हैं तो बताएं, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप लोग सब्सक्राइब करें के स्मार्ट ज्ञान को, क्योंकि आपकी नौकरी के खातिर हम मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत, आपका प्रयास, सब कुछ आपका होगा। आपकी मेहनत और हमारा प्रयास। चलिए इसका जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए बात करने वाले एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे हर साल बदलती है, 2025 चल रही है, 26 आएगी, 27 आएगी और धीरे धीरे ऐसे साल निकलते जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 365 दिन एक वर्ष में होते हैं। चलिए बात करने वाले नौवें सवाल की ओर। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, सामान्य ज्ञान का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और हर साल इस सवाल का जो कि पेपर में आता है। तो इसका जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो जिस देश में हम लोग जी रहे हैं। चलिए आप बात करने वाले हैं 10वें सवाल के बारे में। तो सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का स्रोत है। बहुत ही अच्छा विज्ञान का सवाल है कि सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का स्रोत है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि डी सूर्य का विटामिन का स्रोत है, डी। चलिए अब बात करने वाले यहाँ पे जो इसका सी का जो डी है वो डी का यहाँ में सूर्य का प्रकाश का विटामिन का स्रोत डी होता है। चलिए अब बात करने वाले 11वें सवाल की ओर। तो यहाँ पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे उसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, दिल्ली में। चलिए अब बात करने वाले हैं 12वें सवाल की ओर। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें अगर आपको जवाब आते हैं तो आप लोग कमेंट करें, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप लोग ध्यान सुने। जो इसका जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश को जो कि भारत का हृदय कहा जाता है, हार्ट। चलिए बढ़ते यहाँ पे 13वें क्वेश्चन की ओर। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, यानी कि आप लोगों ने नाम तो सुना है कि हिमालय है जो जो कि पर्वत है, लेकिन किस प्रकार का पर्वत है। ज्वालामुखी वाला, पठारी, अवशेष या फिर भ्रंश। तो इसका जवाब होने वाला है यहाँ पे जो कि ऑप्शन नंबर ए, भ्रंश जो कि प्रकार का पर्वत है। चलिए अब बात करने वाले हैं गणित में 50 का 20%
कितना होता है। जो गणित का सवाल है आपका कि 50 का 20% कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग मुझे कमेंट करें। आप लोग गणित में आपके कितने परसेंट बने हैं 10-12 में, आप लोग मुझे बताएं। चलिए यहाँ पे होने वाला ऑप्शन नंबर बी 10, यानी कि 50 का 20% कितना होता है, तो 10 होता है यहाँ पे। चलिए अब बात करने वाले हैं पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, ये पानी का रासायनिक सूत्र है। चलिए अब बात करने वाले हैं 16वें सवाल की ओर। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो जो भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। चलिए बात करने वाले हैं 17वें सवाल की ओर। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है। जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन बनाता है। तो जो इसका जवाब होने वाला है यहाँ पे कि पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग बनाती है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे 18वें सवाल की ओर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा जो कि महासागर है। चलिए अब बात करने वाले 19वें सवाल की ओर। लाल रक्त कणिकाएं किससे लाल होती हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं किससे जो कि लाल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पे लाल रक्त जो कणिकाएं हैं वो लाल हो जाती हैं। चलिए बात करने वाले 20वें सवाल की ओर। तो मैथ का है जो 15 गुणे 12 कितना होगा, यानी कि 15 गुणे 12 आप लोग करेंगे तो इसका कितना आएगा, आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसका जो जवाब होने वाला है यहाँ पे 15 गुणे 12 में 180 होगा आपका, जो कि हो जाएगा। अब बात करने वाले 21वें सवाल की ओर। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए बात करने वाले 22वें सवाल की ओर। तो रेल मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, यानी रेल मंत्रालय है जो किसके अंतर्गत आता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर पंचायत या फिर राष्ट्रपति। तो जवाब होने वाला यहाँ पे जो रेल मंत्रालय है वो ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। चलो बात करने वाले 23वें सवाल की ओर। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है, यानी कि अब सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो यहाँ पे जवाब आपका होने वाला है जो सबसे हल्की गैस है वो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। और ऑक्सीजन बड़ी है, नाइट्रोजन बड़ी है, हीलियम है, जो कि जवाब आपका है हाइड्रोजन आपकी सबसे हल्की गैस है। चलिए बात करने वाले हैं 24वें सवाल की ओर। तो भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है। आप भारत के निवासी हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपका मेहनत कर रहे हैं, आपको प्रयास कर रहे हैं कि आपकी नौकरी एक बार में ही निकले। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो कि सवाल जवाब लेके आए हैं। बहुत ही मेहनत लगती है भाई सवाल को खोजने में, कहां से लाएं कैसे लाएं आप लोग इसको जानते हैं। चलिए अब बात करने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी गंगा, जो कि भारत की सबसे जो कि लंबी नदी है। चलिए बात करने वाले हैं यहाँ पे 25वें सवाल की हो। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अब बात करने वाले हैं जो 26वां गणित का है। 144 का वर्गमूल क्या होगा। 144 का वर्गमूल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 12 जो 144 का वर्गमूल होगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं 27वें सवाल की ओर। तो पानी का जमाव बिंदु क्या है। ये गणित का सवाल है, पानी का जमाव बिंदु क्या है। तो जो ऑप्शन नंबर है ओ सी, यानी कि समझ रहे हैं आपका पानी का जमाव बिंदु ओ सी है। चलिए अब बात करने वाले हैं 28वें सवाल की ओर। तो विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है। तो आपका जवाब होने वाला है यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जीव है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। 29वें जनगण मन किसने गाया या किसने लिखा, सॉरी जनगण मन किसने लिखा। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नेहरू और गांधी जी। तो जवाब आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मनगढ़ लिखा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर में बड़े प्रश्न में। तो 30वें सवाल की ओर। सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा चीता, जो कि सबसे तेज आपका भागता है। चलिए बात करने वाले 31वें सवाल की ओर। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 25 उच्च न्यायालय भारत में है। चलिए बात करने वाले 32वें सवाल की ओर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ये अच्छा सवाल है। महात्मा गांधी का जन्म जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1869
1969 में जो कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए बात करने वाले यहाँ पे 33वें सवाल की ओर। तो पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की रचना है, जो कि पंचतंत्र हिंदी का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, सही परीक्षाओं में। चलिए बात करने वाले हैं 34वें सवाल की ओर। तो 72 8 मतलब 72 और जो भागे 8 इसका कितना होगा? तो जवाब इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 9 का। आप लोग इसको करेंगे और 8 करेंगे तो इसका जो शेष आएगा वो 9 आएगा। चलिए बात करने वाले हैं 35वें सवाल की ओर। बिजली का आविष्कार किसने किया? जो बिजली का आविष्कार ऑप्शन नंबर बी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया, जिससे हम लोग आज अंधेरे से मुक्त हैं। चलिए अब बात करने वाले हैं पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? कुछ लोग कहते हैं भैया पृथ्वी गोल है, तो मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी का जो आकार है वो यहाँ पे गोल नहीं है, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चपटा गोलाव आकार का पृथ्वी का आकार है। चलिए अब बात करने वाले हैं 37वें सवाल की ओर। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि हिंदी भैया भारत में सबसे ज्यादा बोली और सुनी जाती है। चलिए बात करने वाले 38वां मैथ का सवाल है। 25 का दशमलव रूप क्या है? जो 25 का दशमलव रूप है ऑप्शन नंबर बी 0.25 होगा। समझ रहे आपका? तो चलिए बढ़ते हैं आगे 39वें सवाल की ओर। तो ध्वनि की गति कहाँ सबसे तेज होती है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज हो जाती है। बात करने वाले हैं 40वें सवाल की ओर। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध है वो ऑप्शन नंबर बी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए बात करने वाले हैं 41वें सवाल की ओर। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। चलिए जो कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? जो मोहनजोदड़ो इतिहास का सवाल है, किस नदी के किनारे था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो जो स्थित था। चलिए बात करने वाले 43वें सवाल की ओर। अंडा किसका उदाहरण है? जो अंडा है आप लोग जिसको खाते हैं वो किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा एक कोशिकीय जो कि अंडा उसका उदाहरण है। चलिए बात करने वाले हैं 44वें सवाल की ओर। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जहां से पैसा बनता है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1935 में इसकी जो स्थापना हुई थी। चलिए बात करने वाले यहाँ पे 45वें सवाल जो कि गणित का सवाल है। 10 + 20 + 30 का जो कि औसत क्या होगा? तो इसका जवाब होना यहाँ पे 20 आपका जो कि औसत होगा। चलिए अब बात करने वाले हैं 46वें सवाल की ओर। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका जवाब हो जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है। चलिए अब बात करने वाले 47वें सवाल की ओर। भारत में पहला विश्व कप कब जीता? अगर आप लोग क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के फैन हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आखिर में भारत ने पहला विश्व कप कब जीता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1983 में जीता था। और आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि उस समय कप्तान कौन था। चलिए अब बात करने वाले 48वें सवाल की ओर। भारत सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे 49वें सवाल की ओर। भारत में आपातकाल कब लगा था? जो कि आपातकाल होता है वो कब लगा था? तो ऑप्शन नंबर सी 1975 में जो कि भारत में आपातकाल जो कि लगा था। चलिए आप बात करने वाले यहाँ पे 50वें सवाल की ओर। तो भारतीय संविधान के अनुसार न्यूनतम मतदान आयु क्या है? आप लोग अगर मतदान किया है तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। यहाँ पे न्यूनतम आयु 18 साल से कम के आप लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे जो कि सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए के स्मार्ट ज्ञान गुरु। आपके लिए इस चैनल पे ना हर तरह की तैयारियां, पुलिस, होमगार्ड, एसएससी, जीडी, रेलवे या पे कोई भी स्टेट एग्जाम हो या फिर डिफेंस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जहां भी आपको जीके पूछी जाती है, सामान्य ज्ञान पूछी जाती है, भूगोल, इतिहास, गणित पूछी जाती है, आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, हम आप तक प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे सवाल जवाब लाने के। धन्यवाद।